जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाती है। इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। आत्मनिर्भर, यहां से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जारी बात है, हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन, जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस द पॉलिटिकल सपोर्ट या जो पॉलिटिकल मूव है उसके बाद हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नजर आई, और कितनी ही चीजें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है, और इसी तरह और बहुत सारी। तो 65% जो है उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। भाई वो अब फौजी बूट तक बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो बाकी तो यानी कि चाइना की जो एक मोनोपोली बढ़ रही है, चाइना का जो ताकतवर होने की कोशिश कर रहा है, उसको अमेरिका एक एक्शन से और एक हिट से वो जमीन पर ला सकता है, और वो यही कर रहा है। ये अलग बात है, देखें ये अपनी जगह पर अलग बात है कि जो टैरिफ होते हैं उसका वो दो तरफा होते हैं, ठीक है। वो ये नहीं होता है कि एक टैरिफ ने लगाया तो दूसरा जो आराम से बैठा रहे, उसके ऊपर भी उतना ही नुकसान होता है जिस तरह। इंडिया ये कह रहा है कि हम 2029 तक बाय 2029 $35 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब $35 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब इंडियंस को यह महसूस हो गया है कि अगर दुनिया हमारे मुल्क में अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया हमारे अंदर अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया अगर उनके पास आके एप्पल फोन बना सकती है, सैमसंग फोन बना सकती है, ओप्पो फोन बना सकती है, तो दुनिया यहां पे आके डिफेंस सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती? सो उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है, सो इसी का वो फायदा उठा रहे हैं कि आए 2029 तक हम $35 अरब पे डिफेंस प्रोडक्शन। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस। हम आपको क्या देंगे? ब्रह्मोस, ठीक है जी, हम आपको ब्रह्मोस देंगे, ठीक है। और वो ब्रह्मोस क्यों देंगे? इसलिए देंगे बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार अगर हमने जिसे कहते हैं ना ब्रह्मोस देंगे तो एक शायद हम कोई बड़ी चीज कर सकेंगे। देखिए, एक जो रशियन आर्मी का जो घेर है वो क्यों इंडिया में बनेगा? उसकी वजह यह है कि वेस्ट को उनको देगा नहीं, कंपनियों पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। और भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। मोदी सरकार का पागलपन खित्ते को मजीद कशीदगी की जानिब लेकर जाने लगा। बैलिस्टिक मिसाइल K5 मिसाइल इंडिया ने लॉन्च कर दिया। इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया में हुआ हंगामा। पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करिए लास्ट तक। मरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है कि इस वक्त पूरी दुनिया माशी सरगर्मियों को संभालने के लिए कोशा है, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत एक ऐसे वक्त में भी अपने इंतहा पसंदाना और जारहाना अंदाज है। तो भारत जो अपना पूरा इस वक्त डिफेंस पे काफी ऑफेंस पे काफी खर्च कर रहा है, डिफेंस पे तो नहीं, उसके तो ऑफेंसिव डिजाइन है ना, लेकिन ये है कि वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे यहाँ सबमरीन्स तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है। भारत ने खत्ते में असलहे की एक नई दौड़ का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इससे कबल कई बार आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना नजरियात के भारत पर जंग का जुनून सवार है, और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता है। खासतौर पे जब भारत के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो भारत सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते कि किस तरह किसी भी चीज का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाए और किसी तरह जंग शुरू। भारत तो इस पे पूरी तौर पे फुल थ्रॉटल इस पे काम कर रहा है। सही। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी भी है, और हमारी इस वक्त हम मिनिमम लेवल पे रहकर अपने डिटेरेंस के पास, आपको पता है, एक अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है।
सो पाकिस्तान के पास